Hello friends, very good morning. Myself Anil Shukla. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोज में हम भारतीय विचारक के अबाउट स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे पाश्चात्य विचारक, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रावेल, मारिया मॉन्टेसरी। और इसको स्टडी करने के बाद हमारा जो फर्स्ट पेपर है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसमें हमारा प्रारंभिक शिक्षा जो है खंड का वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमारा बचता है इसमें वर्तमान भारतीय समाज, तो उसको हम पेपर में अपने माइंड से बना के लिख सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये जैसे ही समाप्त होगा पाश्चात्य विचारक, उसके बाद हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें स्टडी करते हैं। पहले प्लेटो के अबाउट। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के दो उद्देश्य होने चाहिए, वैयक्तिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के 3 प्रकार हैं: औद्योगिक शिक्षा, क्रियाशील शिक्षा और वास्तविक शिक्षा। प्लेटो ने पाठ्यक्रम का निर्धारण 3 आधारों पर किया: प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्लेटो ने तर्क विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि माना है। इन्होंने सुकरात की प्रश्नावली विधि को भी सर्वश्रेष्ठ माना है। ग्रंथ जो इन्होंने लिखे वो अपोलॉजी, क्राइटो, फाइडो, रिपब्लिक एंड द लॉज। प्लेटो 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संपर्क में आए थे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लेटो के हो गए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। सेकंड है हमारे रूसो। तो इनका जन्म इटली के जिनेवा नगर में सन 1712 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1778 ईस्वी में हुई। जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, सोशियल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड द न्यू फिलॉसफी एंड फॉर एमाइल। इनका कथन था, इन्होंने नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। रूसो का शिक्षा सिद्धांत क्या है? इन्होंने करके सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, इन सब पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड किया। और जो कि वर्तमान शिक्षा जगत में बहुत ही उपयोगी शिक्षा सिद्धांत है, जिसके द्वारा बालक इजली स्वयं करके सीखता है, स्वानुभव द्वारा सीखता है, निरीक्षण द्वारा सीखता है, अन्वेषण द्वारा सीखता है और प्रयोग द्वारा सीखता है। नेक्स्ट है हमारे जॉन डीवी। इनका जन्म सन 1859 ईस्वी में बर्लिंगटन में हुआ था। मृत्यु जो है वो सन 1952 में हुई थी। स्थापना 1896 में आदर्श विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनकी मुख्य पुस्तक थी, इन्होंने लगभग 60 पुस्तकों की रचनाएं की। इनमें से प्रमुख हैं द स्कूल एंड सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड द चाइल्ड, स्कूल ऑफ टुमारो, फ्रीडम एंड द चाइल्ड, हाउ वी थिंक etc। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, इनके साथ शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, शिक्षा जीवन की आवश्यकता है और शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने कहा था, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं। और शिक्षा 2 ध्रुवीय प्रक्रिया, इसको एडम्स ने कहा था, रिमेंबर रखिए आप लोग। नेक्स्ट है हमारे फ्रोवेल। फ्रोवेल का जन्म सन 1782 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख पुस्तक का इनका नाम एजुकेशन ऑफ मानव, मनुष्य की शिक्षा नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। वर्ष 1816 में उन्होंने अपने किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना की। सन 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा। किंडरगार्टन का अर्थ, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है या 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला किंडर बराबर बालक, सेकंड गार्डन जिसका मीन्स है बगीचा। इस प्रकार किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बालकों का उद्यान।
किंडर गार्टन प्रणाली के सिद्धांत, इसमें एकता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, स्वयं क्रिया का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सामाजिकरण का सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत शामिल है। किंडर गार्टन प्रणाली में अभिव्यक्ति के 3 साधन हैं, मोल, गति और रचना। लास्ट में हम आते हैं मारिया मॉन्टेसरी। इनका जन्म इटली में सन 1870 में हुआ था। मृत्यु सन 1912 में हुआ था। 1907 में इन्होंने शिशु गृह नाम से एक विद्यालय की स्थापना की। यहाँ पर बालकों को उनकी ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। उन्होंने अपनी शिक्षण प्रणाली का नाम मॉन्टेसरी पद्धति रखा। यहाँ पर 3 से 7 वर्षों के बालकों को शिक्षा दी जाती है। इसी के साथ हमारा पश्चात्मक विचार ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो हमारा फर्स्ट पेपर है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हम इस पेपर को कंप्लीट हुआ मानते हैं, क्योंकि जो भारतीय समाज है उसको हम अपने माइंड से बना के लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।